पाकिस्तान को धूल चटाने वाला भारत का ऑपरेशन सिंदूर मुनीर के लिए किसी बुरे सपने जैसा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जाबाज सेना के इसी ऑपरेशन ने मुनीर आर्मी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ऐसे ही इंडिया डिप्लोमेटिक फोर्स ने पाकिस्तान को हजारों किलोमीटर दूर भी सबक सिखाया और एक अल्टीमेटम भी दिया है कि ये अंत नहीं बल्कि आगाज है। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर। आसमान तक लहराता तिरंगा, छाती चौड़ी करके खड़ी भारत की राजनयिक फोर्स और हिंदुस्तानी सेना की शौर्य गाथा का प्रदर्शन करता ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर, जिस पर मुनीर के लिए बड़े बड़े शब्दों में वार्निंग मौजूद है। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि आतंकियों को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेंगे। भाई। भारत ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकियों की कब्र खोद दी। हाफिज मसूद के गुर्गों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे आतंकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि उसे चोट ही इतनी गहरी लगी है, जिसकी चीख अब पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर दूर पुर्तगाल में सुनाई दी, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द का विरोध जताने के लिए चीख रहे थे। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों का विरोध करने के लिए आए पाकिस्तानियों का दर्द तब और बढ़ गया जब उनका सामना इस पोस्टर से हुआ, जिसमें साफ साफ लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मुनीर की आंखों के सामने लगे इस पोस्टर ने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, और वो भी 7 समंदर पार पुर्तगाल से, जहां पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपने मुल्क की बेइज्जती कराई। वो कैसे, अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में भारतीय एम्बेसी के सामने पाकिस्तानी प्रदर्शन करने आए। मुट्ठी भर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर थे, जिनमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर का पोस्टर भी था। पाकिस्तान के इसी पोस्टरबाजी विरोध का करारा जवाब भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से दिया। 6-7 मई की रात को पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त कर दिया था, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे हिंदुस्तानी सेना का शौर्य है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तानियों ने पुर्तगाल में भी मुंह की खाई है। तस्वीरों में देखिए, चंद पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के सामने हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लेकर ये लोग पुर्तगाल में भारतीय दूतावास पर जमा हो गए और भारत विरोधी नारेबाजी करने लगे। इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर। साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर की चोट से पाकिस्तानी अभी तक उबर नहीं पाए, तभी तो हारे हुए सेना अध्यक्ष मुनीर की तस्वीर लेकर अपनी फजीहत कराने पहुंच गए। लेकिन हैरत नहीं है कि इन प्रदर्शनकारियों के पास मुनीर और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक के तो फोटो हैं, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के हाथ में शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं है। शहबाज के लिए अच्छा ही हुआ कि इस बार बेइज्जती आंखों के सामने नहीं हुई, क्योंकि जब जमीन पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे थे तो पुर्तगाल में मौजूद भारत की डिप्लोमेटिक फोर्स ने उन पर स्ट्राइक कर दी और ऑपरेशन सिंदूर के 2 बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मैसेज मौजूद है। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बैनर की तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा है, पाकिस्तानियों के कायरतापूर्ण विरोध प्रदर्शन का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बैनर के साथ दिया गया। हम दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुर्तगाल सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भारत ऐसे हताशाजनक उकसावे से नहीं डरेगा, हमारा संकल्प अटल। वैसे कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकत की हो। कुछ दिन पहले लंदन की ये तस्वीरें याद कीजिए, जब पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ तो सरेआम एक पाकिस्तानी राजनयिक ने सर तन से जुदा करने का इशारा किया था। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ और बौखलाए पाकिस्तानी राजनयिक ने उच्चायोग की बालकनी से विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शनकारियों को गला काटने वाला इशारा किया। यानी लंदन हो या लिस्बन, आतंकियों को दुलार करने वाला पाकिस्तान और उसके मुट्ठी भर एजेंडाधारी हर जगह ऐसी करतूतों को अंजाम देते हैं, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।